औरतें इतनी समझदार होती हैं, अगर आप उन्हें समझदार भी कहोगे तो समझ जाएंगे कि आप झूठ बोल रहे हो। अर्ज किया है कोई आवत है कोई जावत है, फ्री में खाना मिले वही दावत है। आज बैंक वालों ने मुझे फोन किया था, कह रहे थे सर आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा है इसके लिए खाता खोलने की क्या जरूरत थी सर। सर आपके घर में कोई छोटा मोटा डिब्बा नहीं था सर, उसमें रख देते। ऐसे बेइज्जत कर रहे बैंक वाले आजकल। अच्छा, अगर आपकी शादी किसी काली लड़की से हो जाती फिर क्या होता? काले रंग का हो या गोरे रंग का, जहर तो जहर ही होता है। जोर का झटका है जोरों से लगा, तुम पर ऐसे 100 मकान कुर्बान राजा, लेकिन तू तो किराए पर रहती है री। गूंगा फोटो बनानी है, वीडियो बनानी है, चल सीधा हो फिर फिल्टर ला लें। अच्छा सोचो अगर दुनिया में सभी आदमियों का चेहरा एक जैसा होता तो क्या होता? अरे वही होता जो गैस सिलेंडर का होता है, कभी इसके घर तो कभी उसके घर। तू टेंशन मत ले मेरे दोस्त, जहाँ पूरी दुनिया तेरा साथ छोड़ देगी ना, वहाँ हम भी छोड़ देंगे। साले हम भी दुनिया में ही हैं। पता नहीं पुरुष शादी क्यों करते हैं, जबकि बाद में उन्हें पसंद तो पड़ोसन ही आती है। अब तो पूरा यकीन हो गया है मेरे भाई कि किसी के लिए कितना भी कर लो, आखिर में अपनी औकात दिखाई देते हैं। वैसे देखा जाए तो किसी ने सच ही कहा है। अब क्या कहा है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सच ही कहा है। ये दुनिया सपेरों की बस्ती है, ये दुनिया सपेरों की बस्ती है। कैसी बात है कि ये दुनिया सपेरों की बस्ती है, रिश्ते बनाकर डसती है। गुजर गए। सुना है दहेज लेना लोगों ने छोड़ा नहीं है अब तक, छोड़ना भी मत जब तक पढ़ी लिखी नौकरी वाली लड़कियां बेरोजगार या कम रोजगार वाले लड़के से शादी करने को तैयार न हो जाए। कर लिया फोन चेक, होगी तसल्ली। ए भगवान, मैं ऐसे आदमी के साथ जी रही हूँ जिसको कोई घास तक नहीं डालती। हे भगवान, मुझे शादीशुदा से फिर से कवारा कर दो प्लीज। बेटा मन्नत मांगो, जन्नत नहीं। मुझसे किसी ने पूछा कि तुम काम क्या करते हो, फिर मैंने बताया कि जिस काम से रोका जाए बस वही काम करता हूँ। औकात से ज्यादा खूबसूरत बीबी मिल जाए तो आदमी के अंदर बर्तन धोने की ख्वाहिश अपने आप पैदा हो जाती है, और ये पैर दबाना तो आम बात है। जैसे ही गोरा होने लगता हूँ साली गर्मी आ जाती है। जब मेरी घरवाली गुस्से में होती है तब कुछ ऐसी दिखती है। कुंभकर्ण के बाद अगर कोई ढंग से सोया है तो वो मेरी किस्मत है। पंडित जी मेरा हाथ देख के बताओ ना, मेरे भविष्य में क्या है? बेटा जिंदगी के शुरुआत के 40 साल बहुत कष्ट भोगोगे। और पंडित जी उसके बाद आदत पड़ जाएगी। मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा है और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है? तो सवाल है, क्या आपके घर वालों को पता है कि आप पागल हो? हाँ या ना? हाँ या ना? है? आज तक मुझे वो इशारा समझ नहीं आया जो समझदार के लिए काफी होता है। यार ये बता, शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आते? अरे उस समय नहीं आते, पर शादी के बाद जिंदगी भर आते हैं। भाई हाँ, एक बात बताओ यार, छिपकली दीवार पे क्यों चलती है? हम भी तो जमीन पे चलते हैं, उसने कुछ बोला?
अच्छा सुनो, अगर मेरा रंग काला होता तो क्या आप मेरे से शादी कर लेते? ना, बिल्कुल भी ना करता। और अगर मेरे पापा दहेज में कार देते फिर भी ना करता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पापा तो कार दे देते, पर काले गुलाब जामुन से शादी करके मुझे अपने बच्चों की शादी में हेलीकॉप्टर देना पड़ता फिर। एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि महिलाएं अपने बच्चों को तेज आवाज में इसलिए डांटती हैं कि पतियों पर खौफ बना रहे। अरे पत्थर एक बार मंदिर गया तो भगवान बन गया, और आदमी पूरी जिंदगी भर मंदिर गया लेकिन वो इंसान नहीं बन पाया। जब घर पे अच्छे कपड़े पहन के बैठो तो कोई नहीं आता, और साला जब भी भिखारियों वाले हुलियों में बैठो तो सब मुंह उठा के आ जाते हैं। पढ़ाई करने जाता हूँ तो नींद आने लगता है, नींद आने के बाद सोने जाता हूँ तो पढ़ाई और भविष्य का टेंशन लगता है। तो मैंने क्या कहना चाह रहे हैं प्रभु? भीख मांगे? कुछ सद्बुद्धि दीजिए प्रभु। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है मैडम की? ब्लड डोनेट करने। क्या बात कर रही हो? पीते पीते इतना ओवरफ्लो हो गया है कि बांटने लगी हो। यार तुम इतनी गर्मी में चाय कैसे पी लेते हो? कौन, मैं? हाँ तुम। ठीक है अभी बताता हूँ। ऐसे। यार तुम इतनी गर्मी में चाय कैसे पी लेते हो? कौन, मैं? हाँ तुम। ठीक है अभी बताता हूँ। ऐसे। सर आपसे एज रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछा। सर 50 के बाद गर्लफ्रेंड रखनी चाहिए कि नहीं? 50 के बाद गर्लफ्रेंड नहीं रखनी चाहिए। नहीं रखनी चाहिए ना? 50 गर्लफ्रेंड बहुत है। मेरे से खाना वाना नहीं बनेगा आज, बर्तन भी नहीं मांजूंगा मैं। सुनो। हाँ? तुमसे शादी करके मुझे एक फायदा हुआ। कौन सा फायदा? अरे मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई। यार बेबी, मेरी माँ और बहन में बहुत लड़ाई होती है, अलग अलग रहती है दोनों। बस अपनी शादी हो जाने दे, मैं तेरी माँ बहन एक कर दूंगी। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। यहाँ कवि ये कहना चाह रहा है कि कैसे भी हो चलेगी। अबे खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ से तुम जाओ वहाँ सब तुम्हें याद करें, और जहाँ को तुम जाओ वहाँ सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करें। मतलब उधार ले लें सबसे। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, पर बता सकता तुम क्या कर रहे हो। तुम हमारा वीडियो देख रहे हो। अरे भाई इतना उदास क्यों बैठा है? हो गया खुश? अरे भाई इतना उदास क्यों बैठा है? हो गया खुश? सास को उंगली पर नचाने के 3 तरीके बता रहा हूँ। अगर सास को अपने काबू में करना चाहते हो, सिर्फ 3 तरीके, ध्यान से सुन लो। पहला, कितनी ध्यान से सुन रही है, जरूरी था ब्याह करवाना है। खुद के पैसे से खुद को मूर्ख बनाने की कला को मेकअप कहते हैं। जिंदगी खराब हो जाए चलेगा, लेकिन फोन खराब नहीं होना चाहिए। गर्मी आ गई है दोस्तों, अपना ख्याल रखना। पानी ज्यादा पीना,
खाना कम खाना, और सबसे ज्यादा जरूरी है सर को धूप से बचाना, क्योंकि भूसे में जल्दी आग लगती है। सपने पहाड़ों पे घूमने के हैं और हालात पहाड़ों से कूदने के। जोड़ों का दर्द क्या है, क्या है? ये सिर्फ जोड़े ही जानते हैं, कुंवारों का इससे कोई लेना देना नहीं है। हेलो हेलो भाई। हाँ भाई, कैसा है भाई? एकदम मौसम ब्रो, अपने बता। एक तो काम था भाई। कर ले, बाद में बात करते हैं, बाय। बच्चों से हमेशा प्यार से बात कीजिए और बड़ों से हमेशा आदर से बात कीजिए, लेकिन पत्नी से कैसे बात करनी है इसका खोज अभी जारी है। जब तक कुछ पता नहीं चलता तब तक हाँ में हाँ और ना में ना मिलाते रहिए। थोड़ी सी बारिश को मानसून समझने की गलती मत करना दोस्तों। अरे गर्मी अभी बाकी है, ऊपर वाले ने अभी तवे पे पानी छिड़का है, अब हम सबका डोसा बनेगा। सुनो, तुम्हें तो यही लगता ना मैं तुमसे रोज लड़ने के बहाने ढूंढती हूँ। अरे नहीं, तुम मुझे ढूंढती हो, लड़ने के बहाने तो तुम पे ऑलरेडी होते हैं। बच्चों, दिल्ली में कुतुब मीनार है। पढ़ने आता है या सोने? पढ़ने। मैंने क्या पढ़ा है अभी? सर, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। मेरे घर वाले मुझे कामचोर कहते हैं, लेकिन मैं कामचोर नहीं हूँ, बस मारो काम करने को मन नहीं करे यार। तुम कितने भी नए दोस्त बना लो, अगर मेरी जगह किसी और ने ले ली तो कत्ले आम हो जाएगा। ओ सॉरी, कत्ल सरे आम हो जाएगा। हाँ। एक बात बताओ, तुम्हें खूबसूरत लड़के पसंद है इंटेलिजेंट? दोनों में से कोई नहीं, सिर्फ तुम। बात कुछ समझ न पाई। भैया, एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमें जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत क्या है। रे भैया, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं पैदा होया था। यकीन करो मेरा, मैं यकीन तो मेरे घर जाकर पूछ लो मेरी मम्मी से। यार ये बता, ये मार्गदर्शन किसे कहते हैं? मार्गदर्शन किसे कहते हैं? देख, अगर तुम कहीं जा रहे हो और रास्ते में मेरा दर्शन हो जाए तो उसे ही मार्गदर्शन कहते हैं। तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम गरीब हो? यार 1000 बार तो बोला था कि मेरा तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है। कल रात तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? मैं? कौन सी लड़की? वही जिससे तुम चिपक रहे थे। कहाँ देखा तुमने? सपने में। तुमने तो कहा था रात को खाने में 2 ऑप्शन होंगे, लेकिन तुमने तो एक ही सब्जी बनाई है। ऑप्शन तो 2 ही हैं, खाओ या मत खाओ। मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता दोस्तों, क्योंकि मेरा सब कुछ पहले से ही बिगड़ा हुआ है। दादी 10 रुपए दे दो, वरना जाओ, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। बात करना हो तो करो, वरना गू खा के मरो। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? बेबी, मैं बहुत बुरी हूँ ना। वो तो पता है, लेकिन रो क्यों रही हो? मुझे किसी भी चीज की नहीं होने देती है कमी। आय हाय, कितनी प्यारी है मेरी मम्मी। ये क्या कर रहे हो? अरे डरा रहा हूँ बेबी को। पर ये तो डर ही नहीं रही। मम्मा पे जो गई है। सही तो कह रहा हूँ।